guys, in this video I will discuss 2020-23 toppers Rouhani. He was secured All India rank third, maybe fifth. So this is ethics copy. This is not original copy. This is copy for like Abhyas test series conducted by Vision IAS. So same, more or less same, like you have given a mock test for a Vision IAS, then you have go through prepare for your like UPSC, then you will be to lot of question matching for this test series. So let me continue. This is not original copy. तो दिस इज पहले इनका सेंटर कहाँ था, ये था, फिर इन्होंने ऑफलाइन दिया था, तो गुरुग्राम से सेंटर सॉरी ऑफलाइन ही दिया था, तो अब अभ्यास टेस्ट सीरीज है। तो दिस इज सिक्स कॉपी और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 12 रहेंगे और सब क्वेश्चन जो रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे फर्दर ए और बी सेक्शन में। ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, इनकी कॉपी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था। देखो आप खुद ही देख लो, और एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है राइटिंग का। आप कभी भी ले लो, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपका फर्दर आपके मार्क्स तो इन दिस वीडियो in this video I will discuss like how to write. So this is your copy. तो दिस इज योर कॉपी, A4 साइज पेपर मिलेगा आपको। A4 साइज की कॉपी मिलेगी आपको। आपको इसमें लिखना क्या है, तो फर्स्ट आपका जैसे 150 वर्ड्स रहेंगे अगर, तो आपको इंट्रोडक्शन में मे बी आपको जस्ट 20 और 20 या 30 आपको इंट्रोड्यूस बस करना है इंट्रोडक्शन में, और फिर यहाँ पे 3 पार्ट में आपको फर्दर डिवाइड कर देने। एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक बॉडी हो गई, और लास्ट वाला कंक्लूजन भी आपको देना है ओनली 20 या 10 वर्ड्स में, शॉर्ट फॉर्म में देना है। और एथिक्स का पेपर है तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो मोस्ट आपका रहेगा पार्ट बॉडी रहेगी। बॉडी में आपको 90 100 नहीं 110 वर्ड्स आपको लिखना है। तो मैं अगर इंट्रोडक्शन में 20 वर्ड्स में मैं इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दे रहा हूँ, मेरी बॉडी हो गई 30 मिनट 110 क्या 120 वर्ड्स की हो गई, और मेरा कंक्लूजन हो गया 40 कहाँ 30। तो और फिर मास्क उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो लेट मी कंटिन्यू फर्स्ट। आपको क्वेश्चन क्या करना है, यू हैव रीड अ क्वेश्चन लाइक ट्वाइस टाइम्स। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब भी आपको रीड करना है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड ट्वाइस टाइम रीड करना है, क्योंकि you will be understand which topic relevant or which topic not relevant for this examination. So when you understand the question keywords, what are the question saying, then you will be understand you have given such way for like you have। तो बियॉन्ड क्वेश्चन आपको आंसर नहीं लिखना है, जस्ट की पॉइंट लिखना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो लेट मी कंटिन्यू फर्स्ट।
हाँ, अपनी आंसर राइटिंग पे आप वर्क करो, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपके आंसर बहुत अच्छे होते हैं फॉर इफेक्टिव कॉपरेट कॉपरेट गवर्नेंस टू टॉप प्लेस फॉर द कमिंग ईयर। क्या कहता है कि इफेक्टिव जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस है, कोऑपरेटिव मीन्स लाइक two peoples या two state and central government can combine, then any law and regulation implement to place a coming year. Why the importance of integrated environmental social governance metric with the multiple stakeholder हमें बता देना है अप्रोच। what is the benefit can be the acquired for the such a integration। तो आगामी अब हमें एक बार अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमको हिंदी ESW बताना कि इकोनॉमिक और सोशल एंड गवर्नेंस थोड़ा बहुत मैट्रिक बता देना। कोऑपरेटिव गवर्नेंस के बारे में मोरल ऑल बोला है, तो बियॉन्ड क्वेश्चन हमें नहीं जाना। फर्स्ट हमारा कीवर्ड कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है, तो हम कोऑपरेटिव गवर्नमेंट रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ द मस्ट बी फॉलोड फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बता दिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मस्ट बी फॉलोड, लाइक इफेक्टिव होना चाहिए फंक्शनिंग करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब इसमें बता दें कि ये जो इन्वायरमेंटल्स हो गया और सोशल और गवर्नेंस हो गया, मस्ट बी इंटीग्रेटेड मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच। अब इसमें हम बता देंगे कि मल्टी स्टेक होल्डर कौन है। स्टेक होल्डर्स में आ गया शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होते हैं, फिर सप्लायर्स हो गया, कंज्यूमर एंड कस्टमर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गए और एम्प्लॉय हो गए। तो जो कोऑपरेटिव होता है, जैसे अमूल को मान लो, एग्जांपल अमूल मान लो, उसमें जो शेयर होल्डर होता है, अब अमूल में शेयर होल्डर बहुत सारे, फिर सप्लायर भी बहुत सारे, कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम और जो यही, फिर आपकी सोसाइटी हो गई जिस सोसाइटी में जाता है, फिर एम्प्लॉय हो गए जो उस वर्क में फील्ड करते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया कि उसमें बोला था मल्टी स्टेक होल्डर, हमने बता दिया। फिर कमिंग ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहे हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस। तो फिर मैं यहाँ पे बता दिया थर्ड में कि इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड लाइक सोशल एंड गवर्नेंस विद द मल्टीपल स्टेक होल्डर। अब मल्टीपल स्टेक होल्डर में हम बता दिए क्या कि आपको इनका आंसर राइटिंग का स्किल देखो, ये कितना फ्लो चार्ट बिल्कुल अच्छा बन रहा है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि सो दैट इज़ द साइन ऑफ कोऑपरेटिव ओनली विद द सप्लायर एज आल्सो फॉर द इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक या सोशल, ये सोशल और इन्वायरमेंटल सोशल। सो एम्प्लॉयज आर द डिलीवर फॉर द जेंडर एंड रिलीजियस रीजन था रिलीजन। फिर हमारा लीगल राइट्स आर द our supplier, the customer and employee upheld, so the integrated whole of the benefit for society। तो हाँ, यहाँ पे जो होल सोसाइटी को उसके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, अब ये हम इंटीग्रेटेड इंश्योर द जेंडर डायरेक्टली फॉर द वर्क प्लेस, लाइक एग्जाम्पल डाल दिया मोर वुमेन ट्रांसजेंडर ज्वाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अमूल है, अमूल को अब वहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ पे कौन सा ज्वाइन करने का, जेंडर डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ द लाइक ये हमारा सी फिर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी उसमें। नो डिलीवरी फॉर प्रोग्रेस सप्लाई, फिर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी एंड कंपनी बिकम एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लाइक इको फ्रेंडली हो जाएगी। रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज फॉर द स्टेक होल्डर विदाउट द करप्शन कम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन में बता दिए, कंक्लूजन बताना है दस इन द वे ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस एंड द रिफ्लेक्टेड टू द गांधी जी। अब गांधीज़म के बारे में ट्रूथशिप ऑफ द कॉपरेशन एंड ट्रूथशिप फॉर द रिसोर्सेज ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो जो हमारे ट्रू हैं रिफर फॉर द ट्रूथशिप,
तो ये हमारा कंक्लूजन। इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन में किसी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का इन्होंने यहाँ पे गांधी जी का थॉट मेंशन कर दिए कि गांधी जी कहते थे कि हमेशा के लिए सबके लिए। तो इन्होंने यहाँ पे गांधी इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कहाँ से प्रारंभ किया, बॉडी में क्या किया। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएगा करप्शन। तो हम क्वेश्चन को ट्वाइस रीड करना है। In act the corruption focus often only for the demand side and equation on the public official abuse of the private gain friendly and supply side. Give me less attention for the pay of the bridges, sometimes deposit to income parties and the victim of external participation with the public servant. Do you agree with the conclusion? या conclusive cooperative, which is there is the billing bridge for the given formation of the challenge institution and information. तो हम यहाँ पे हमारा मोरल आर क्या हमारा थॉट आ रहा है कि हमें जो हमारा करप्शन है, करप्शन के बारे में यहाँ पे बताया है। तो अगर एक बार हिंदी से वो इंग्लिश नहीं समझ में, तो करप्शन के कृत्यों के मुख्य ध्यान केवल उनके मांग पक्ष पर्याप्त निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सार्वजनिक अधिकारी पर होता है। वह प्राय आपूर्ति पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है। जो हमारा करप्शन होता है तो वहाँ डिमांड साइड ज़्यादा होता है और सप्लाई साइड कम होता है। वे लोग रिश्वत देते हैं, कभी न कभी निर्दोष पक्षकार और चालाक लोगों से सेवा जबरन वसूली करते हैं, शिकार के रूप में अनचित्रित हो जाता है। अपनी बात को सहमत के लिए मिली भगत करते हैं, संचित भंडार करते हैं जिसमें से स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला शामिल हो जाता है। भ्रष्टाचार से निपटने की संस्थाओं के लिए चुनौतियाँ भी हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम पहले बता देना हमारा करप्शन क्या है, करप्शन क्यों होता है, फिर टाइप्स ऑफ करप्शन क्या है, करप्शन क्यों होता है, फिर विक्टिम कौन कौन से। डू यू एग्री द कॉन्क्लूसिव कोऑपरेशन विशेष द 3 बिलिंग ब्रिज फॉर द ग्रीवन फॉर्मेशन चैलेंजिंग इंस्टीट्यूशन एंड फिगमेंट करप्शन। तो हम ये बता देना है। तो हम करप्शन पे आते हैं। करप्शन इज द रिफर टू द म्यूजिशियन ऑफ पुअर या म्यूजिशियन ऑफ पुअर फॉर द वन प्राइवेट गेन and like example he appointing your nephew is the job without a considering merit। अब इन्होंने करप्शन बता दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी रहे कि अपने अब भतीजों को बना दिए, अब कोई मेरिट उसकी है नहीं। फिर हम यहाँ पे हमने करप्शन बता दिया, एग्जामिनर खुश हो गया। फिर हम टाइप्स ऑफ करप्शन बता देंगे। हमें यहाँ ये नहीं सीखना कि हमको ये सीखना कि कैसे लिखा जाता है। अभी देखो इन्होंने कितनी क्लीन एंड स्वीप कॉपी, भाई एक भी इरर उरर नहीं है और बहुत सारे डाउट्स भी इनके क्लियर्स हैं और इनकी जो स्किल है राइटिंग की वो भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि कीवर्ड्स इन्होंने कैसे बहुत ज़्यादा इसका मतलब प्रिपेयर किया है, इन्होंने आंसर राइटिंग काफ़ी की है। तो टाइप्स ऑफ करेक्शन एक नॉन कैरवेजो एक क्लोलेजी हो गया। तो ये बियर टेकर होता है फॉर द पर्सन टू पे ब्रिज, लाइक एग्जाम्पल दिया extraction policeman and both party had willing to gang in the corruption। एक होता है नॉन कंक्लूसिव कि इसमें होता है कि एक पार्टी देने के लिए राजी रहती है। बियर टेकर ये ब्राइब टेकर होते हैं जो फोर्स देन द पर्सन टू पे ब्राइब। अब एक होता है कि इसमें कंक्लूजिव में होता है कि फोर्स करते हैं कि आपको करप्शन पैसे देना ही है। कंक्लूजिव में क्या होता है कि दोनों विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं, तब होते हैं कि ये भी देने में जा रहा है तो ये भी लेने जा रहा है तो दोनों ले लिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पुलिसमैन का एग्जांपल दे दिया, एंड एक्सटेंडेड ऑफ द लुक एट द अवॉइडेड प्रोड्यूसर। फिर आपका कंक्लूसिव करप्शन का जो है लाइक कि दोनों पार्टी अगर आपकी लेने के लिए सहमत हैं, जो हम दे भी रहे हैं वो ले भी रहा है, तो कंक्लूसिव करप्शन इज़ द चैलेंजिंग क्या है उसकी। और फिर मैं दूंगा कि तो मैं कंक्लूसिव करप्शन का मैं चैलेंजेस बता दूंगा। अगर हाँ कंक्लूसिव करप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। जैसे पब्लिक एक्सेप्ट फॉर करप्शन, पब्लिक ये कंक्लूसिव जैसे
अब कंक्लूसिव करप्शन क्या है कि जैसे दो पार्टियां हैं, ये पार्टी, अब एक आपको पैसा देना चाहती है और आप लेना भी चाहते हैं, तो ये कंक्लूसिव करप्शन हो गया। और अब आप एक का नॉन कनकेशु करें कंक्लूसिव हो गया, जिसमें एक पार्टी आपको नहीं देना चाहती, एक पार्टी लेना चाहती। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे पुलिसमैन का। तो अगर कंक्लूसिव करप्शन आया तो उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्यों आखिरकार इतना हो रहा है। तो फिर बताया कि यस, अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो हमारी है, पब्लिक एक्सेप्ट टू करप्शन, क्योंकि पब्लिक हमारी एक्सेप्ट कर रही है करप्शन। इट इज़ द करप्शन इज़ द प्रिसाइब फॉर द ग्रीव्स एंड द होल ऑफ द गवर्नमेंट व्हील है ये करप्शन, पहिया है करप्शन गवर्नमेंट का, एक ग्रेप्स का है। फिर दिस इज करप्शन कैन नॉट बी कैच फॉर द नो पार्टी कैन विल बी कंप्लेन, कोई पार्टी इसके लिए कंप्लेन ही नहीं करती, नो पार्टी कैन की हम अभी तक। फिर यहाँ पे हो गया बिगर चैलेंजेस इज द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग ऑफ डिस्क्रेशन। तो हमारा अगर कोई नहीं हो रहा करप्शन, अगर नहीं अनकंक्लूसिव करप्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि बिगर चैलेंजेस है, ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी नहीं अच्छी है, एंड द टाइम लाइनर अप्रोच मेक ऑफ द करप्शन एंड नेचुरल मैटर। फिर रिफॉर्म, अगर मैं इस पर कंक्लूसिव रिफॉर्म क्या लाऊंगी कि करप्शन कैसे रुक सकता है, तो मैं रिफॉर्म में बता दूंगा कि नीडेड है कि हमको करप्शन रोकना है, तो इसकी नीडेड है। तो फेशियल असेसमेंट हम फर्स्ट फेशियल असेसमेंट ला देंगे कि आप फेस टू फेस करो। जैसे मेरी कोई फाइल्स आई और कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया, जैसे मेरे फाइल से बिजली का बिल आया, किसी भी उस पर आया, तो मैं क्या करूँगा, सारा ऑनलाइन कर दो, फेस टू फेस कर दो, या तो सेटिंग एंड डेडलाइन अप्रोच, डेडलाइन अप्रोच एंड सिंगल विंडो क्लियरनेस होना चाहिए। कि अगर कोई कॉपी आई और कुछ भी हो रहा है, तो मान लो क्या होता है कि आपका अगर 5 फेजेस में कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट फेज़ में पहले करप्शन, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, फोर्थ फेज़। अगर कोई एक ही फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें करप्शन होने के कम चांसेस हैं। और उसमें करप्शन होने के चांसेस क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। अब जैसे हमारा एनजीओ हो गए, कोई फॉरेन से कोई कंट्री है, कोई फॉरेन से कोई मान लो फैक्ट्री लगाने आया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स लगाती है, रेगुलेशन लगाती है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि उन लोग फॉरेन और टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो लैंड मिलती नहीं है। तो हमारा जो विंडो है कि हमें एक ही गवर्नमेंट करे क्लियरेंस उसको दे दे। फिर बॉडी ऑफ द कैमरेस फॉर यूज़ ऑफ द ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी। अब जैसे ट्रैफिक पुलिस में है ये है कि अब वहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो, तो पर उसके भी तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, मोर सीसीटीवी कैमराज हो जाएंगे, बॉडी कैमरा टू बी यूज़ फॉर द ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कंक्लूज़न दे देंगे, दस द सिस्टम नीडेड टू द फाइट अगेंस्ट द करप्शन एंड इंक्लूडिंग टू द वैल्यू एंड यूजिंग बाय द टेक्नोलॉजी। अब तो करप्शन को हम कैसे टैकल करेंगे, तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइट करेंगे। सिस्टम नीड एंड वैल्यू होना चाहिए और यूजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ऐसे करप्शन हम दूर कर सकते हैं। फिर सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में बताना है कि सिटीजन चार्टर एक्ट इनवाइटेड वाज द रिस्पॉन्सिबल क्वेस्ट एंड सॉल्यूशन लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम and the system in content that day by day out of the dealing with the organization provided to the public service, but the introduced to implementation citizens charters and the government of the India has been different due to the old bureaucrats set up the right to attitude and workforce. Discuss the major obstacles for have been in the implementation citizen charter act. तो जो हमारा नागरिक चार्टर है, पहल में समस्याओं को समाधान है दीर्घकालिक से जारी खोज की प्रति की है, जिसका समान नागरिक करने के लिए संगठन। लेकिन भारत सरकार ने नागरिक चार्टर की शुरुआत में पुरानी नौकरशाही व्यवस्था का कारण, कठोर रवैये का कारण
मुश्किल रहा है। नागरिक चार्टर को लागू करने के लिए हमने बाधाओं पर चर्चा कीजिए। तो पहले हमें सिटीजन चार्टर बता देना। सिटीजन चार्टर है क्या? ये सेट ऑफ कमिटमेंट है अबाउट ऑफ द सिटीजन राइट टू नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको जानना है। और ये फिर बता देंगे कि मैटर्स ऑफ ऑप्टिकल्स क्या इसके मैटर्स हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं सर इम्प्लीमेंटेशन में सिटीजन चार्टर एक्ट को, और नॉट अवेयर फॉर द पीपल्स कि द लॉ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द एनीज नो। तो हम बता देंगे पहले सिटीजन चार्टर टू रिफर सेट ऑफ कमिटमेंट टू अबाउट ऑफ द क्वालिटी सर्विस डिलीवरी फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। अब जैसे गवर्नमेंट एंड सिटीजन की है जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरीज होती है, तो कौन कौन सी डिलीवरीज हो जाती है क्वालिटीज़ में। जैसे कोई गवर्नमेंट लाइक कोई स्कीम हो गई वो ट्रांसफ़र करती है, तो हमें क्वालिटी होना चाहिए सर्विस डिलीवरी में, और जैसे गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में। अब मैटर्स ऑफ ऑप्टिकल्स लाइक कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, द स्क्रीन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ हैविंग टू क्लियर डिफाइन, लेक ऑफ अपडेटेड चार्टर्ड होना चाहिए, उसको टाइम पे अपडेट, ब्यूरोक्रेट्स एंड द माइंडसेट रिफर फॉर रेजिलेंस चेंज होना चाहिए, लेक ऑफ अवेयरनेस पीपल अवेयर ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर एक्ट भी हमारे लिए है। सिटीजन चार्टर एक्ट एंड गवर्न डॉट NCCR वेबसाइट है, लेक ऑफ अवेयरनेस एमंग द सिटीजन एंड एग्रेसिव, पुअर डिज़ाइन है ऑफ द चार्टर एक्ट का। हाँ, पुअर तो डिज़ाइन है, पुअर डिज़ाइन है किसका? चार्टर एक्ट। एंड बेनिफिट फॉर लॉन्ग एंड कंटेंट, लेक ऑफ कंटेंट, नो ग्रीवेंसेस फॉर फंक्शन, फिर लेक ऑफ इंसेंटिव है एमंग ऑफ द सिविल सर्वेंट अनलाइक द चार्टर मार्केट स्कीम लाइक यूके विल बी रिवार्ड डेवलपमेंट फॉर द गुड एंड द। फिर सेकेंड ARC रिपोर्ट रिकमेंडेशन फॉर द अबाउट सर्वोत्तम मॉडल। सर्वोत्तम मॉडल मीन्स 7 स्टेप फॉर द। तो अब 7 स्टेप क्या है? पहले सर्विस होना चाहिए, सर्विस कैन बी डिलीवर फॉर डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड कैन बी सेट होने चाहिए, कैपेसिटीज होना चाहिए, कैपेसिटी विल बी बिल्ड बाय डिलीवरी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, कैन बी द मोनिवेटेड एंड इवेल्युएटेड फॉर इम्प्लीमेंट। फिर अब हम कंक्लूजन में आ जाएंगे। दस द सिटीजन चार्टर एक्ट मोमेंट कैन बी द ट्रूली बिकम ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए वो, एंड एडॉप्टेड टू द सर्वोत्तम मॉडल होना चाहिए हमारा। तो ये हमारा कंक्लूज़न हो गया, और सेकेंड ARC का रिपोर्ट हम यहाँ पे दर्शा देंगे। और ये हमारा कंक्लूज़न और ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मूव ऑन नेक्स्ट सेक्टर कि क्वालिटी ऑफ पब्लिश, ये भी सिटीजन चार्टर है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी की को क्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक, एंड मेजर determinant of the quality life and the valuable section of society, highly unequitable society divided along the license classes and the caste religious sector. This is the background. Do you think that the public service delivery efficiency efficient and sufficient enough and improve for the live and vulnerable groups of India critically examine करना है। तो हमें क्या बताना है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी है, और ये मेजर डिटरमाइन फॉर द क्वालिटी लाइफ, क्या ये पब्लिक जो सर्विस है डिलीवरी है ये वनरेबल सेक्शन के लिए, जो हमारे SC/ST हाईली इक्विटेबल सोसाइटी डिलीवरी अलॉन्ग उनके लिए सही है, क्लासिक है, रिलीजियंस है। इट इज़ द बैकग्राउंड टू थिंक द पब्लिक सर्विस डिलीवरी इफेक्टिव एंड सफिशेंट है क्या ये फॉर द इम्प्रूव वनरेबल ग्रुप्स, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो हमारे ये कीवर्ड्स हमारे जैसे क्रिटिकली हो गया, तो हम यहाँ पे पहले बता देंगे हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती क्या है। द पब्लिक सर्विस रेफर फॉर इंडिया, या डिलीवरी इन द इंडिया इज द इम्प्रूव इंडिया ओवरऑल द ईयर एंड द इन ब्रॉड टू द इतने मिलियंस ऑफ द पीपल्स आउट ऑफ द पॉवर्टी बिटवीन 2016 से 2015 टू 16 2019। हम पब्लिक सर्विस इतना अच्छा डिलीवर कर दिए मनरेगा स्कीम के थ्रू, और कदम हर घर जो हमारी स्कीम है गवर्नमेंटल है, तो उसके थ्रू हम बता देंगे कि ये इन्होंने बजट से स्टार्ट कर दिया था।
तो हमारा इतना है हम करंट से। फिर लीकेज ऑफ द फ्लॉक फॉर द वाइज ऑफ द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे डीबीटी के साथ। ईयरली आउट ऑफ द 1 रुपये ओनली, ये हमारे जवाहर क्या नाम है राजीव गांधी का स्टेटमेंट था कि अगर सरकार अगर 1 रुपये अगर सेंट्रल से भेजती है तो 15 पैसे बच जाते हैं, वहाँ उस पैसे का वर्क होता है। तो ईयरली आउट ऑफ द 1 रुपये एंड 50% यूज टू द रीच द पुअर एंड नाउ फुलफिल 1 रुपये एंड पुअर रिड्यूस टू डीबीटी। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम बता देंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इफ़ेक्टिव एंड सफिशिएंट क्यों है। तो हम पहला एग्जांपल ये बता दिए कि अगर 1 रुपये जाता है और 15 पैसे बचता है, ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट था। फिर अगर हम यहीं बता देंगे कि अगर हम इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे अभी बहुत ज़्यादा जन धन योजना हो गया, इसके थ्रू क्या हुआ कि जैसे किसान को जितने रुपए चाहिए सीधे उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, कोई करप्शन वरप्शन नहीं है। टॉयलेट बनवाना है तो टॉयलेट के लिए, घर बनवाना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड स्कीम लाइक मनरेगा में हमारा, फिर ग्रीवांसेस एंड रिड्यूशन लाइक जन शौर्य इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई एक्ट, सोशल एडेड फॉर अफोर्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी। फिर जन आमदनी बच्चे में फाइनेंस इंक्लूजन। तो ये हम बता दें कि पब्लिक जो सर्विस है, जो हम पब्लिक की सर्विस करते हैं, तो ये डिलीवरी इज़ द एफिशिएंट है और सफिशेंट है। तो हम बता दिए यहाँ पे इस फील्ड में हम बता दिए आपको पर। फिर हम बता देंगे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने में। तो हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी में चैलेंजेस बता देंगे। फर्स्ट हमारा आ जाएगा पुअर आइडेंटिफिकेशन फॉर जो हमारे हम जैसे जो अब हम गवर्नमेंट यही नहीं अभी तक कर पाएगी कौन पुअर है कौन पुअर नहीं, आइडेंटिफाइड करने में आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रही। सेक्टर ऑफ आउटडेटेड, जो हमारी लाइक टेक्नोलॉजी है और जो सेक्स है वो आउटडेटेड है। अभी हमें फिर से सेंसस कंडक्ट करा और स्कीम लाइक अकर टू द डॉक्टर मनीष रावत एंड सर्टिफाइड हॉस्पिटल या मनी एंड द आयुष्मान भारत एंड सर्वेक्षण। फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है। फिर रिफॉर्म, अब इसमें क्या हम रिफॉर्म ला सकते हैं कि सर्विस जो हम पीपल्स की सर्विस कर रहे हैं उसकी रिफॉर्म लाइक एडॉप्टेशन ऑफ सर्वोत्तम मॉडल एडॉप्ट करेंगे। और हमारा स्टैंडर्ड मस्ट बी एडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, हम गुड स्टैंडर्ड देखेंगे कि क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। प्रॉपर मॉनिटरिंग फॉर रिड्यूस द लीकेज ऑफ करप्शन, अब हम उस पर करप्शन को लीकेज हो रहा पब्लिक सर्विस में कि क्यों बेनिफिशियरी सेक्टर तक क्यों नहीं पहुँच रहे स्कीम, इसका हम जिक्र कर देंगे। तो ये हमारा कंक्लूज़न हो गया और बॉडी पार्ट है, इन्होंने कंक्लूज़न लिखा नहीं। अब हम यहाँ से हमारे कोट्स आ जा रहे हैं। तो कोट्स में क्या है कि द वाइज मैन डज नॉट हैव ले हिज ओन टीयर्स, कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संचय नहीं करता, जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना ही अधिक उसके पास अपने लिए होता है। तो द वाइजर मैन डज नॉट ले टू हिज ओन treasures and more he give others more than he have his own। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो जितना देते हैं उतना आता है। तो above the statement लाओ टीजू ये स्टेटमेंट है, हमें अगर पता है तो ठीक है। बाई लाओ टीजू का है हाईलाइट द गिवन ऑफ द इट इज़ द वर्चुअल दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ द वाइज मैन। तो ये लाओ जैसे बता दें। इम्पोर्टेंस टू द बिगिनिंग, बेनिफिट फॉर द रिसेंट एंड शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। गिविंग टू द नॉलेज टू बी द समवन एंड बेनिफिट फॉर द रिसिपेंट, अगर हम किसी को नॉलेज देते हैं तो हमारा ही तो बेनिफिट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर द फूड पुअर एंड सर्टिफिकेट फॉर द हंगर हिज,
गिवन टू पीस एंड सेटिस्फेक्शन टू द गिवन। फिर फर्स्ट क्या है, हम्बल होना चाहिए टू गिवन, अपहोल्ड टू द जैन प्रिंसिपल्स होना चाहिए, एंड अप्रोचिंग फिर नॉन प्रोफेशनसी होता है, हेल्प टू एक्सटेंशंस ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल हम बता देंगे, टोटशिप हो गया। फिर वन मोर वन गिव्स वन मोर ही हैज़, हम जितना देते हैं उतना अधिक आता है, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे बता देंगे कि ही हैज़ मोर वन पर्सन टीच टू अदर्स लर्न्स। अगर मैं किसी को ज़्यादा पढ़ा देता हूँ तो वो अदर्स तो लर्न हो जाता है, मुझे खुद लर्न हो जाता है। द मोर पर्सन हेल्प टू अदर्स मोर हेल्प टू हिमसेल्फ, वो अगर हम किसी की सहायता करते तो अपनी ही सहायता करते, एज ही सेड स्वामी विवेकानंदा। अब हम ये तो बता दी वाइजर अ मैन। फिर दस इज द वाइजर अ मैन इज द मस्ट बी ऑलवेज टू लर्न टू गिव एंड मस्ट बी शेयर इज द पार्ट ऑफ द ट्रेजर्स एंड विद द अदर्स फॉर द जस्ट एंड द इक्वेशन ऑफ द वर्ड या इक्विटेबल ऑफ वर्ड। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। यदि शेष पर अपर्याप्त नैतिकता है तो व्यवहार संगठन में उच्च और निम्न स्तर का अनुसरण होता है। रॉबर्ट नायक कहता है, इफ़ द एथिक्स आर पुअर एंड द टॉप विच द बिहेवियर ऑफ वॉचमैन डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रॉबर्ट नाइट कहता है कि द एथिक्स लाइक द इथिक्स आज द पुअर इन टॉप, शीर्ष पर अपर्याप्त नैतिकता है, बहुत ज़्यादा है। लाइक जो हमारा जो हायरार्की है टॉप पोजीशन पे वो बहुत इनमोरल्स है। तो व्यवहार का गठन है उच्च निम्न अनुसरण होता है। अगर हम हायरार्की ही गलत है, मोरल जो हमारे लीडर्स ही हमारा गलत है, उसके पास मोरल्स ही नहीं है, तो कैसे हम उसका लाइक हम वो करेंगे, फॉलो करेंगे। एव ऑफ द स्टेटमेंट पर दैट इज द सुप्रीमेसी या सुप्रीम ऑफ द बिहेवियर एंड द thinkers down to the organization. Hence, the superior must be exercise instinct and the direction work ethics and is the behavior. इन्होंने एग्जाम्पल से द गांधी जी we have to non violence and trickle down to the सत्याग्रह and the consider was inspiring for other and consider for the jurors and tolerance was and the tolerant boss in the instant and the quality of tolerance like शिवाजी क्या है, शिवाजी की जो मदर्स है, ही वॉज द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, हर द इन्फ्लुएंस मेड ऑफ द शिवाजी टॉलरेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। पुअर एथिक्स एट टॉप, अब पुअर एथिक्स एट टॉप में है तो हम ये बता देंगे क्यों टॉप पे हैं। लाइक लीड एंड कॉन्सिक्वेंस लाइक वायलेशन ऑफ लॉ। अब जो हमारा मान लो एमएलए है, एमपी है, तो क्या है वो टायरार्की, वो जो हायरार्की है वो टॉप पे ही तो है। लीड टू द कॉन्सिक्वेंस लाइक, तो वायलेंस करेंगे, लॉ का हमारा वायलेंस हो जाएगा, एथिक्स हमारा जुरिसिस हो जाएगा, करप्शन बहुत ज़्यादा करेगा, कंडक्ट ऑफ रूल कॉपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा, सभी जगह पर करप्शन, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। द पुअर इफिशेंसी वर्क, अब वो पुअर इफिशेंसी वर्क भी करेगा। दस द टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी द इथिकल होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। लाइक इन्होंने टाटा का दिया है एग्जाम्पल एंड इन फोब सो दैट ही वाज द सेम बिहेवियर इज द कॉम्पिट फॉर द जूनियर्स। अगर हम करप्शन नहीं करेंगे या तो हमारे मान लो हमारे दादा पापा जो हो गए वो करप्शन नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी तो सीखेंगी दूसरे से। पापा जी नहीं करते थे, पापा जी हमारे वो नहीं करते थे, तो हम क्यों करेंगे। तो टाटा का इन्होंने दिया है और इन्फोस का दिया है एग्जाम्पल। टाटा कितना इंडिया के लिए करता है, जूनियर्स। अब मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना है, जो लॉ का रूल है एंड कर देना है। द नॉट इज द एब्सोल्यूट फॉर द रिटर्न, द एंड ऑफ लॉ नॉट इज द abolish to the are restrained but the
द प्रिवेंशिव एंड इलेक्टिव फ्रीडम्स कहता है कि कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं, न तो सीमित करना नहीं है, बल्कि इसको संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। जॉन लॉक बोले थे कि कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं है, द लॉ, और बल्कि उसको सुरक्षा करना है। तो एक कोई भी लॉ बनता है तो उसको तो द एबव स्टेटमेंट अब कैसे लिखना है, जैसे ऐसे कोट्स आ जाएंगे। तो एबव स्टेटमेंट जॉन लॉक के द्वारा हमारा वो हाईलाइट द लॉ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एब्सोल्यूट ऑफ द और द रिएक्शन या रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबर्टी। अब कोई लॉ तब तक लॉ नहीं है जब तक वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और उसका अच्छे से फॉलो नहीं होता और लोग उसको रेदर देन अल्लाह प्रिवेंशन लिबर्टी एज द फ्रीडम। फिर एग्जांपल इन्होंने लॉ इज द डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन might put the scene and the restriction on the freedom and speech expression. However, any prevention right to the representation of the people. Similarly क्या होना, law is the right of education. Similarly इन्होंने बता दी कि and aim to expand for the freedom and children to gain education so that they can make a better choice for life. अब हमारा सिमिलरिटी, अगर हमारा गुड एजुकेशन है तो बेटर हमारी चॉइस होनी चाहिए। फिर लॉ जो हमारा है, लॉ एब्सोल्यूट इविल्स है, हमारा इविल्स है लाइक अब किस फील्ड में अनटचेबिलिटी हो गया, आर्टिकल 17, चाइल्ड मैरिज हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया। तो हमारे यहाँ पे इल्स है ये। लॉ इज़ द इंटरचेंज फॉर फ्रीडम टू, देखो कैसे कैसे लिखा है कि लाइक और लॉ एब्सोल्यूट है, इविल्स है, ख़तरनाक है, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए हो गया, चाइल्ड मैरिज के लिए, डाउरी के लिए हो गया। लाइक फिर लॉ क्या है, इंटर लाइक इन लार्ज टू द फ्रीडम टू, किसके लिए फ्रीडम देता है, लॉ लिविंग ए डिग्निटी लाइफ हमें जीने के लिए देता है, फ्रॉम द एसोसिएशन के लिए देता है, स्टार्ट अ बिजनेस एंड रिडेंडर फॉर द सर्विस विदाउट फियर ऑफ फेवर एंड लाइफ टू लाइफ विदाउट जेंडर इक्वलिटी। 10 अब यहाँ पे हम बता दें कि लॉ हमें क्या क्या देता है, एविल्स देता है और हमें लॉ देता है, फ्रीडम्स देता है। फिर हम बता देंगे कि लॉ हमारा इसलिए नहीं होना चाहिए तो अब हम बता देंगे कि लॉ इज़ द टू एंडेड, ये दो धारी तलवार की तरह है। स्वर्ण है, रिकन्स्ट्रक्शन सर्टन एक्शन फॉर द क्राइम्स, क्राइम करता है, एंड शॉर्ट फॉर द सोसाइटी एंड एक्सचेंज फॉर द फ्रीडम। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूज़न हो गया। फिर हम थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। दुनिया भर में अमीर सीईओ जो सफल व्यवसाय में स्थानीय तेज़ी से आ रही कार्य प्रदान करने का वादा किए हैं, कि आपको लगता है कैसे कदम पर समाज के सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त बनेंगे। जो हमारे लाइक ओवरऑल वर्ल्ड की कंपनी हैं वहाँ पे सीईओ हमारे इंडियंस ही हैं। तो जो उन्होंने अपनी जो लाइक मनी है वो डोनेट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी के लिए क्या पॉजिटिव साइन है क्या? तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमें। पॉजिटिव चेंजेस आएगा तो मैं बता दूंगा कि वेल्दी सीईओ या हेल्दी सीईओ या वेल्दी सीईओ इज द इंक्लूडिंग लाइक फिलिस यहाँ पे हम बता देंगे फिलिस्तान गान एंड इज़ द वेलकम टू द मूव ऑन द मैनी भी है। फिर बेनिफिट बता देंगे सीईओ को, लीड टू द इक्वलिटी and resources like article provided to construction wealth and minimized to the equality evicted for the people, poverty compare for the peoples and slope to the poor and hunger and nutrition health leaded to the education compared to the sustainable development give. Thus is the healthy and Ajam Premji of Wipro, सुधा मुथुर फॉर इंडिगो, बिल गेट्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट, बेनिफिट फॉर सोसाइटी हाउएवर द कंट्रीब्यूशन नॉट इज द इनफ ब्रिंग फॉर द प्रोसेस चेंज सोसाइटी। अब कैसे चेंज आप रिक्वायर स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड द ब्रेन ड्रेमिंग सोल्यूशन इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल फॉर द
ad hoc हो, there is a philanthropy, lack of transaction, and this is the philanthropy as the way of following Gandhi ji model of टूटशिप एंड दिस इज़ द जेनरस ऑफ कमिटमेंट हो गया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आप चूँकि दुनिया भर में संगठन कृत्रिम एआई के रूप में छलांग लगाए तकनीकी व्यवसाय की दुनिया में, तो कह रहा है एआई जो है हमारा द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब जो है तो आर्टिफिशियल आ गया एंड ट्रांसफॉर्मिंग लिव इनटू द एआई ईरा। अब ये ट्रांसफर्सी ईरा चला गया है एआई एक्सपेक्टेड टू द मोर चल। अब जो एआई सिस्टम है टेक्नोलॉजी में इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, टेक्नोलॉजी बिजनेस हैव बीन द ग्रैपल्ड एट, क्या जो बिजनेस में इसमें बूम आएगा, क्या बैकग्राउंड डिस्कस द अराउंड द फेयर फॉर ट्रांसपेरेंसी जॉब एंड सिक्योरिटी राइजिंग। तो बिजनेस हैव बीन द ग्राफिक हैव बीन मेनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लाइक इन्वेशन हमारा होना चाहिए। स्टीम इंजन जब आया था फर्स्ट टाइम इन यूरोपियन कंट्री में, इलेक्ट्रिसिटी एंड इनपुट हाउएवर द कॉम्पिट विथ एआई गोइंग टू द द मोस्ट चैलेंजिंग ड्यू टू द फॉलोइंग कंसर्न। अब कंसर्न क्या आ जाएगा एआई के लिए, फेयरनेस हो जाएगा, लाइक अ चैट बोट हो गया, वी हैव द बेस्ड ऑन एंड द गिवन हैव द अनफेयर रिकमेंडेशन लिव बाय द पार्टिकल्स एंड रिडक्शन मेकिंग। फिर ट्रांसपेरेंसी हमारी चली जाएगी, लेक ऑफ ये एलएलएम लाइक अ चैट जीपीटीपी आ गया, बार्ड गिवन एंड रिसाइजिंग द प्लेस ऑफ इशू दे हैव अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी इन दिस सर्च या सर्च में। फिर द आल्सो द स्टूडेंट टीच ऑफ द फंड देयर इज द सिग्नेचर लीडरशिप फॉर ट्रांसपेरेंसी स्कूल एजुकेशन। जॉब सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी ब्लू कॉलर वर्कर हो गए एंड वाइट कॉलर वर्कर हो गए हु आर द रिस्क एंड वे ऑफ द कॉम्पिंग फॉर द विथ एआई। अब हम जो गांधी जी कहते थे टालिस्मैन हो गया गांधी जी का टालिस्मान, ही विज द हेल्प टू प्रेस एंड द माइल ऑफ द स्किल एंड हाइजिंग फॉर द गेन जॉब एंड अनरिजर्व बेसिक इनकम हमारी हाल हो जाएगी। वर्चुअल ऑनेस्टी एंड कैपेसिटी विल बी द रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे शिक्षा समाज मानवता नैतिक मूल्यों पर स्वामी जी दयानंद सरस्वती के बल समेत भारत की समाज संस्कृति विचार कर उपयुक्त उदाहरण से चर्चा कीजिए। तो emphasize the स्वामी दयानंद सरस्वती the education social equality and ethical value continue influence the social cultural and discuss them proper discuss the sustainable example के थ्रू हमें बता देना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से बारे में बता देना कि एजुकेशन में उनको क्या किए थे। शुड बी द इथिकल एंड चार्टर होना चाहिए, मस्ट बी बिल्ड फॉर द कैरेक्टर सोशल इक्वलिटी एंड द हार्मनी होने इथिकल वैल्यू इट इज़ द इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी society impact of the value and contributing for India like education is the being proud of the retake and ethical value for the base of national जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैप्पीनेस आना चाहिए, करप्शन एंड डेली स्कूल मेंटल एंड वेल बीइंग होना चाहिए। फिर सोसाइटी इक्वलिटी बिगेन एंड कैसे थ्रू आउट द पेशेंट एक्शन एंड जेंडर कोऑपरेशन बिन द लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इथिकल वैल्यू हो जाएगी इम्प्रूव फॉर द ट्रांसिशन सिविल सेक्रेट फॉर सिविल सर्वेंट एंड सिस्टम रिवार्डेड एंड इनको प्राइवेट सेक्टर में एब्सेंस ऑफ द वैल्यू लाइक मैनिफेस्टो वाइल द पीपल डेवलपिंग का सिस्टम जेंडर डिफिनेशन स्टूडेंट डोर टू डोर लीकेज हो जाएगी। जो करप्शन मोनिलेशन रिफ्लेक्ट टू द लैक ऑफ इथिकल एंड वैल्यू। फिर हम कंक्लूजन दे देंगे कि एआई का दैट इज द सोशल एंड कंसिडर डिवाइस टू अपहोल्ड एंड द वैल्यू इथिकल फॉर द स्वामी दयानंद सरस्वती ह्यूमन इफेक्टिव फॉर द सोसाइटी इज द कंक्लूजन। अब हमारे यहाँ जो कि छोटे छोटे टर्म्स हैं लाइक डेडिकेशन पब्लिक सर्विस, तो हमारा यहाँ पे कि इस टर्म को हमें डिफाइन करना है। तो डेडिकेशन होना चाहिए किसके, पब्लिक सर्विस के लिए। तो हम पहले यहाँ पे बताएं डेडिकेशन इज द पब्लिक सर्विस रिफर टू द डायरेक्टली वंस ऑफ द इंटायर टू द टाइम एंगेज टू द सेल्फ ऑफ द सर्विस। हमें दूसरे के ऊपर फिर यहाँ पे हम एग्जांपल बता देंगे कि हम अशोक खेमका है, ही वाज द डेडिकेटेड फॉर द सिविल सर्वेंट, ही वाज द डिसाइडेड टू द सर्विस टू हाई फ्रॉम द वर्कशिप हो गया। फिर नॉन पार्टिसिपेंट सिविल सर्विस, नॉन पार्टिसिपेंट मीन्स इज द न्यू लॉयल्टी एंड डिस्ट्रिक्ट मेकिंग, ही वाज द गिल्टी अफेक्टेड बाय द व्यू ऑफ द पॉलिटिकल पार्ट या
political party like Tamil Nadu stand for the non political। फिर द ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग की क्षमता हो। ऑब्जेक्टिव रिफर टू द मेकिंग डिसीजन विदाउट अ बायस एंड ही वाज द यूजिंग टू लॉजिक एंड फैक्ट एविडेंसेस। अब यहाँ पे हमारा हमेश कनेक्टेड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। फिर हमारा टॉलरेंस फॉर द बिलीविंग सोसाइटी, टॉलरेंस रिफर फॉर एक्सेप्टेंस व्यू एंड इवेंट द डिफरेंट फ्रॉम आवर बिलीफ एंड मेक ऑफ द सोसाइटी, क्रिटिसिज्म हो गया। फिर कंपैशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, हमें कंपैशन होना चाहिए किसके प्रति, सर्विस के प्रति। कंपैशन रिफर टू द टेकिंग एक्शन एंड एक्सलेंस फॉर द सफरिंग लाइक कैंपेन। लाइक कंपैशन क्या है, एम्पैथी होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड होनी चाहिए हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है, लाइक ऑपरेशन ये सुलेमानी बाय द DC एंड प्रशांत नायर, ही वाज द विथ इज द डिग्निटी ऑफ पुअर। फिर हम बता देंगे इमोशनल इंटेलिजेंस बताना है यहाँ पे, सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन। फिर ट्रू ऑफ हेल्पनेस परमिशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रोज के जवाब देंगे। हम कॉपी देखते जा रहे हैं कि वर्चुअल और हॉरिजॉन्टल हो गए। लिक्विड फॉर द बिग करप्शन नोटिफाइड, तो मल्टीपल से स्टॉक होल्डर हो जाएंगे। NGS सप्लाईमेंट एंड सप्लीमेंट, थिंक एंड ग्रो, वॉइस एंड कमेंट, लाइसेंसी राज बेनिफिट ट्रांसफ़र। हमें यहाँ देख लेना है कि कैसे आंसर लिख रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं स्टेक। फिर ये हमारा केस स्टडी है शायद, हाँ दिस इज़ केस स्टडी है। तो केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। केस स्टडी है, आर्टिकल मेंशन किया है और नॉमिनेशन 20, ये हमें देख रहे हैं ना, हमें भी केस स्टडी लिखना पड़ेगा ना। तो थैंक यू।